5वां नंबर हम लोग का लॉग एम्पलीफायर, ये इंपॉर्टेंट है। लॉग एम्पलीफायर थोड़ा सा ये ध्यान लगा कर सुनो, यहाँ से कंसंट्रेट करके, तो ये भी समझ में आ जाएगा। ये भी बहुत ईजी है, बहुत माने वेरी इजी। देखो ये हो गया ओप एम्प, ये हो गया इसका आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अभी तक तो तुम लोग ऐसे एक भी फिगर नहीं देखो जहाँ पे डायोड यूज़ हुआ हो। लॉग एम्पलीफायर में डायोड यूज़ होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है ना। अब ये फीडबैक में होता है ना, फीडबैक में एक डायोड लगा होता है। फीडबैक में क्या होता है, एक डायोड, ये जाता है आउटपुट में, ठीक है। और इनपुट में कि यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे इसमें इनपुट, ये हो जाएगा हमारा वीन, और नीचे हो जाएगा ग्राउंड, ठीक है। ये वैल्यू इसका आर, इसका वैल्यू इसको यहाँ पे कुछ तो ड्रॉप होगा ना, ये प्लस साइड या माइनस साइड वीडी का ड्रॉप होगा, है कि नहीं। अब यहाँ से कुछ करंट भी होगा, करंट को हम लोग डायोड करंट नाम देंगे। अब यहाँ तो जीरो करंट होता है ना, तो यहाँ से जो आईडी करंट जा रहा है वो तो कहीं यहीं से जाएगा। आईडी करंट, डायोड से जो करंट होगा वो तो यहीं से होकर जाएगा ना। तो अब देखो इफ़ लेट मान लो इफ़ डायोड इज़ ऑन, अगर डायोड ऑन है, ठीक है, तो डायोड अगर ऑन हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट बन जाएगा। शॉर्ट सर्किट बनेगा तो नेगेटिव फीडबैक कंप्लीट हो जाएगा। नेगेटिव फीडबैक प्लस इन्फिनाइट गेन, ये इक्वल टू इन्फिनाइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, वर्चुअल शॉर्ट। वर्चुअल शॉर्ट जब भी लगा सकते हैं तो V माइनस इक्वल टू V प्लस इक्वल टू जीरो। अब बताओ यहाँ पे जो आई ये है तुम्हारा, इसको हम लोग VS नाम देते हैं, ये सोर्स है ना VS, और इसको हम लोग RS देते हैं। तो यहाँ पे जो ID करंट है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर मान लो यहाँ पे जो ID, हाँ ID करंट को, तो ID करंट को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जीरो वोल्टेज है, यहाँ जीरो वोल्ट है, यहाँ भी जीरो वोल्टेज है, यहाँ का वोल्टेज माइनस यहाँ का वोल्टेज डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, यानी VS माइनस जीरो बाई RS। ये सिंपली क्या हो जाएगा, VS बाई RS। अब डायोड का करंट पता है किसी को, डायोड करंट क्या होता है, ये जो करंट यहाँ से पास होगा वो डायोड के करंट के बराबर ही होगा ना। तो डायोड करंट क्या होता है, आई नॉट इंटू ई टू द पावर ऑफ VD बाई ईटा VT। पढ़ो बचपन में, बचपन में मतलब EDC में, याद है किसी को। हाँ तो ये किसके बराबर हो गया, VS बाई RS के बराबर। अब इसी इक्वेशन को चलो आगे लिखते हैं, क्या हो गया मेरा, VS बाई RS इक्वल टू ये क्या बना, आई नॉट ई टू द पावर ऑफ VD अपन ईटा VT। अब यहाँ से और क्या करेंगे बोलो, यहाँ से एक काम करो, सिर्फ ई टू द पावर को रखो, ई टू द पावर ऑफ VD को रखो, ईटा VT को रखो, और इसको इधर भेज दो, यानी VS बाई आई नॉट इंटू RS। कर दिया ना। अब दोनों साइड लॉग लो, दोनों साइड लॉग लोगे तो क्या होगा, दोनों साइड अगर नेचुरल लॉग लोगे तो लॉग के साथ ई पावर रहता है तो क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, कि ऊपर वाला टर्म बचेगा, यानी VD अपन ईटा VT बचेगा। यहाँ पे लॉग लग जाएगा, क्या नेचुरल लॉग लेने पे ln ब्रैकेट में VS अपन आई नॉट इंटू RS बचेगा ना। यहाँ से आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, VD मेरा आउटपुट वोल्टेज है, डायोड वोल्टेज, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। अब डायोड वोल्टेज क्या होगा वो हम बता दे रहे हैं। तो VD इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ईटा इंटू VT ln VS अपन आई नॉट इंटू RS। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, क्या देखना है, देखो ये जो आउटपुट वोल्टेज है अगर ये शॉर्ट हो जाता है तो यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो ये VD जो वोल्टेज होगा वही आउटपुट वोल्टेज नहीं होगा, यहाँ तो जीरो है ना। तो यहाँ पे जो ड्रॉप होगा, यहाँ पे KVL लगा दो ना इस तरह से। अभी तो कितना बार बताएं, यहाँ जो ड्रॉप होता है वही आउटपुट होता है, यहाँ पे अगर जीरो है तो इसका मतलब फ्रॉम हेयर क्या बोल सकते हैं, V नॉट इक्वल टू VD बोल सकते हैं कि नहीं, माइनस VD हुआ, क्योंकि ये अच्छा तुम लोगों को लगा ही बता देते नहीं तो फिर बाद में कन्फ्यूज होगा, बोले कहाँ से कहाँ आप जोड़ देते हैं। देखो हाँ माइनस होगा, देखो यहाँ से इनपुट जिस करो, हाँ सही बोले हो, जीरो प्लस VD प्लस V नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये VD इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस V नॉट। अब नेक्स्ट पेज में चलो, तो यहाँ पे VD इक्वल टू माइनस V नॉट, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस V नॉट इक्वल टू, या फिर माइनस को उधर भेज दो, तो V नॉट इक्वल टू माइनस ईटा VT अपॉन ln
वी एस अपॉन आई नॉट इंटू आर एस। अब बताओ इनपुट जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है, ना आउटपुट जो है वो किसका प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एन ऑफ व्हाट वी एस। आउटपुट जो है इनपुट का लॉग माने एल एन लॉग ही है ना, लॉग के प्रोपोर्शनल है ना, तो ये कौन सा एम्पलीफायर बन गया, बोलो कौन सा एम्पलीफायर बना, लॉग एम्पलीफायर। तो लॉग एम्पलीफायर सबको क्लियर है, बोलो क्लियर है हाँ या ना, या फिर चैट पे लिखो। ओके सिर्फ एक ही आदमी बोलता है, बाकी लोग होगा तब भी ना बोलेगा, कोई है ही नहीं लग रहा। तो तुम क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग का एक लास्ट बचा क्या, एंटी लॉग, वो भी करवा दिया जाए, चलो करवा देते हैं। नेक्स्ट है एंटी लॉग, ठीक है। हाँ बोलो क्या है, एक मिनट रुको, एंटी लॉग एम्पलीफायर, चलो बोलो अब बोलो क्या बोल रहे हो, ये वाला। अरे भाई ये यहाँ पे एक ग्राउंड है इस जगह पे, बोलो यहाँ पे एक ग्राउंड है, यहाँ पे तो यहाँ से ग्राउंड से लेके इस ग्राउंड तक आ जाओ। यहाँ पे ग्राउंड नहीं है लेकिन इसको हम लोग ऐसे ग्राउंड तो मान सकते हैं ना इस साइड। तो यहाँ से लेके यहाँ तुम अगर KVL लगाओगे तो क्या होगा, 0 प्लस ये वाला वोल्टेज प्लस 30, तो VD इक्वल माइनस V1। नहीं समझ में आया, ओके ठीक है। तो चलो नेक्स्ट है हम लोग का, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग का है एंटी लॉग एम्पलीफायर, ठीक है। अब देखो लॉग और एंटी लॉग में बस इतना ही फ़र्क है, हम लिख दे रहे हैं स्टेटमेंट, तुम लोग खुद ही समझ जाओगे। इफ़ द पोजीशन ऑफ डायोड एंड रेजिस्टेंस इज रिप्लेस, देन क्या होगा, लॉग वाला कैसे काम करेगा, देन इट एक्ट एज व्हाट, एंटी लॉग एम्पलीफायर, ठीक है। और समटाइम्स इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर, एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर, ठीक है। चलो इसको थोड़ा बेहतरीन से बनाते हैं, डायरेक्ट बनाए तो वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा ये इसमें अच्छा लगता है ना। ये लो ये हो गया, ये दोनों का इनपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, ठीक। फीडबैक और बाकी चीज़, ये तो मेरा ग्राउंड ही है तो ग्राउंड कर दिया, बाकी चीज़ को हम ड्रॉ कर रहे हैं। फीडबैक बनाओ, हम लोग सिर्फ किसका पोजीशन को चेंज करेंगे, डायोड का और किसका, हम लोग सिर्फ पोजीशन चेंज करेंगे डायोड का और रेजिस्टेंस का। ये मेरा इनपुट हो गया VI प्लस माइनस, और यहाँ पे मेरा बनेगा डायोड, यहाँ डायोड, यहाँ मेरा रेजिस्टेंस। तो बस पोजीशन उल्टा कर दो, यहाँ मेरा डायोड बन गया, यहाँ मेरा रेजिस्टेंस बन गया, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और ये मेरा क्या है आउटपुट। बस ये क्या था, VD था प्लस माइनस, और यहाँ से कुछ करंट होगा ID नाम का, तो ये जो करंट ID होगा वो यहाँ पर भी होगा। फिर से नेगेटिव फीडबैक, इसको लिखना मत भूलना, हाँ नेगेटिव फीडबैक प्लस गेन, गेन लिखो या फिर AOL उसको गेन ही बोला जाता है, गेन इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी या और लिख देना आइडियल ऑप एम्प, आइडियल ऑप एम्प मीन्स वर्चुअल शॉर्ट अप्लाइड, अप्लाइड बोला या फिर यहाँ इसमें लगा सकते हैं। अब वर्चुअल शॉर्ट होता ही V माइनस इक्वल टू V प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ग्राउंड है तो यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 0 करंट होता है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0 वोल्ट, यानी हो जाएगा 0 वोल्ट।
ठीक है, ठीक। अब बताओ नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट पे लिखते हैं। आई डी इक्वल टू क्या होता है, डायोड करंट, अभी लिख के बताए थे, आई नॉट ई टू द पावर ऑफ वी डी अपॉन ईटा वी टी, होता है कि नहीं, यही होता है। अब आई नॉट ई टू द पावर ऑफ वी डी, डायोड वोल्टेज क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, डायोड वोल्टेज क्या है, यहाँ पे तो जीरो है, इस जगह पे जीरो है, तो जो वी इन पे होगा वही डायोड का वोल्टेज होगा। ये जब शॉर्ट होगा तो जो वी इन होगा वही वी डी हो जाएगा ना, यहाँ पे तुम केवीएल लगाओगे तो वी इन वी डी का बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, माने माइनस में, यहाँ पर भी केवीएल लगाओ ना, यहाँ जीरो है, यहाँ ये है, तो वी आई किसके बराबर हो जाएगा, वी आई इक्वल टू माइनस वी डी, होगा कि नहीं। अब फिर मत बोलना कैसे, सेम प्रोसीजर से यहाँ पर भी होगा। तो नेक्स्ट चलो, तो ये माइनस हो जाएगा, ई टू द पावर ऑफ, ये माइनस में लग जाएगा क्या, ये माइनस होता है, पहले से एक माइनस होता है, लेकिन अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा, वी आई बाई ईटा वी टी, किस कौन है, आई टी के बराबर, आई डी। अब बताओ, अब यहाँ से ये तो एक इक्वेशन मेरा हुआ है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे आउटपुट वोल्टेज को। तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो करंट है और ये रेजिस्टेंस आर है, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, माइनस आई डी इंटू आर, ये भी समझ में आना चाहिए। यहाँ पे अगर जीरो है तो यहाँ पे केवीएल लगाओगे तो वी नॉट इक्वल टू माइनस आई डी इंटू आर हो जाएगा। तो आई डी इक्वल टू क्या बन जा रहा है, आई डी इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई आर। अब यहाँ पे लिख दो, ये क्या था, आई डी इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई आर, डेट इज इक्वल टू आई नॉट ई टू द पावर ऑफ प्लस वी आई अपॉन ईटा वी टी। अब आउटपुट क्या हो जाएगा, वी नॉट इक्वल टू माइनस आई नॉट इंटू आर ई टू द पावर ऑफ माइनस वी आई अपॉन ईटा वी टी। अब यही तो मेरा हो गया ना, तुम इनपुट किस में डाल रहे हो, वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर ऑफ माइनस वी आई। इसका मतलब क्या हो गया, ये सॉरी ये प्लस होगा ना, प्लस वी नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, एक्सपोनेंशियल या फिर एंटी लॉग हुआ ना। इसका मतलब ये कौन सा एम्पलीफायर हो गया, एंटी लॉग एम्पलीफायर, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, एक्सपोनेंशियल एम्पलीफायर, राइट। आया समझ में सबको, बोलो। एक और छोटा सा है मल्टीप्लायर, इसको भी हम अभी थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा इसको बता देते हैं, क्या मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर एम्पलीफायर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फ्लो में जब सब कुछ चल ही रहा है तो इसको एक करवा देते हैं छोटा सा। देखो एक लॉग लोगे, देखो इसको हम शॉर्ट में करवाते हैं, दो लॉग लोगे, लॉग एम्पलीफायर बनाना सीख गए हो, एक दो लॉग लोगे फिर उसको डालोगे एडर में, ठीक है। एक एडर एडर को बनाने आता है ओपैम्प से, करवा दिए, एडर करवाए ना, करवाए कि नहीं, फिर उसको पास करोगे एंटी लॉग से, एंटी लॉग से पास करोगे तो जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा मेरा वो। देखो कैसे, देखो इसको हम बताते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो एक मेरा वी एक्स इनपुट है, क्या इनपुट है, वी एक्स, ये इनपुट है मेरा वी वाई, ये क्या है, लॉग एम्पलीफायर, लॉग एम्पलीफायर। तो आउटपुट क्या बनेगा, एल एन एक्स, ये भी एक लॉग एम्पलीफायर है, तो आउटपुट क्या बनेगा, एल एन वाई। एडर में डालोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे आउटपुट, एल एन एक्स प्लस एल एन वाई। अब बताओ एल एन एक्स प्लस एल एन वाई क्या बनता है, एल एन एक्स इंटू वाई। अब इसको फिर किस में डालोगे, एंटी लॉग में, एंटी लॉग का काम क्या है, इसमें एक्सपोनेंशियल जोड़ना। तो आउटपुट क्या बोला, एक्सपोनेंशियल ऑफ एल एन इंटू एक्स वाई। तो एक्सपोनेंशियल एन ऊपर में जाएगा, ये एंटी लॉग का काम वही था ना, एक्सपोनेंशियल के ऊपर में इनपुट क्या है मेरा, एल एन ऑफ एक्स इंटू वाई। तो ई टू द पावर ऑफ एल एन क्या हो जाता है, कैंसिल होकर सिर्फ जो अंदर वाला टर्म है वो बचता है, एक्स इंटू वाई। तो ये कौन सा एम्पलीफायर बना, मल्टीप्लायर। ये वी यहाँ पे वी लगेगा, ठीक है, सब में वी एक्स, हम खाली एक्स लिख दिए, यहाँ पर भी वी, यहाँ पर भी वी, यहाँ पर भी वी, यहाँ पर भी वी, यहाँ पर भी वी एक्स वी वाई, यहाँ पर भी वी एक्स वी वाई, ठीक है। अब देखो इनपुट में तुम दो अलग अलग डाले, आउटपुट में क्या हो गया, वी एक्स इंटू वी वाई। तो मल्टीप्लायर बना कि नहीं, हाँ या ना, बना कि नहीं।
ठीक है।